अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपने अभी जो आंसर दिया ना उस पे एक मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी। जैसे आपने कहा कि नींद में जो हमें सपने आते हैं, इसमें अगर हम जुड़ जाते हैं, लाइव वाला प्रतिष्ठित आत्मा अगर उसमें जुड़ जाता है तो वही उसका कैरी फॉरवर्ड होता है, बराबर है? वो कर्म वो कर्म, उससे कर्म बनता है, जैसे जुड़ता है जी। वैसा कर्म। एग्जैक्टली वो नहीं, एग्जैक्टली नहीं, समझ जुड़ने गई। का मतलब जैसे हम खुली आंखों से राग द्वेष करते हैं, ऐसे आंखें बंद है मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो उसकी आंखें तो खुली है, ज्ञान दर्शन। तो जैसा वो सपना देख के भाव करेगा, ऐसा नया सपना बनेगा। हाँ, तो ये ऐसे आपने जो कहा कि ब्रह्मांड के रहस्य जो हमारे खुल जाते, तो उसमें भी तो स्वप्न में ही उसने ऐसे कुछ ऐसे कॉजेज उसके गिरे होंगे ना? नहीं, इसको सपना नहीं कहते हैं, ये ज्ञानी पुरुष की ये तंद्रा अवस्था कहते हैं। तंद्रा अवस्था कहते हैं, ओके। प्रकृति तो सो गई है, अंदर वो पूरे जागृत है। और कई सारे दादा भगवान को कहो, कनु दादा जी के माध्यम से भी सुना है और हमने खुद ने भी अनुभव किया है। रात को जब सोने के बाद इतना इतना रहस्य खुला होता है और फिर दादा भगवान कहते थे सुबह हमारी वाणी एकदम फ्रेश होती है, जो अनुभव में आता है तुरंत निकल जाता है। अच्छा, आप समझे? बहुत बार कहा तो वो एकदम क्या कहते हैं, वो एकदम दोहन निकलता है। साइंस नया खुला है, वो भी निकल जाता है सुबह। हाँ, तो ये खुला होने के लिए ऐसे किसी की क्वेश्चन आंसर होने की वो निमित्त की जरूरत नहीं है अपने आप का। वैसे भी मैंने कहा है कि ज्ञान दर्शन का पावर ही आपके अज्ञान को अनकवर करता है, ये कोई फिजिकल प्रक्रिया है ही नहीं। हाँ, नहीं, वो तो ज्ञान दर्शन का तो बराबर है, वो तो वही अनकवर करता है स्वामी जी। मगर कभी कभी ऐसे आप भी बोलते हैं ना कि पूछने वाला होगा तो आंसर निकलता है, पूछने वाला होगा तो आंसर निकलता है। वो उदय कर्म की बात है। वो उदय कर्म की बात है। अच्छा, वो उदय कर्म में तो ऐसा ही रहेगा, कोई पूछेगा तभी उत्तर देगा, और अपने आप निकलता है, वो भी तो उदय कर्म है, वो भी उदय कर्म है। हाँ जी। मगर उसमें क्या होता है, जो दिखता है वो बोल देता है। तो सीक्वेंस नहीं होती है उसमें क्वेश्चन आंसर की। जैसे ज्ञानी पुरुष कभी क्या कहते थे कि एक एक घंटा 2-2 घंटा वन वे बोलते थे इन अ बिगिनिंग स्टेज, क्योंकि उस समय कोई पूछने वाला नहीं था तो उनका जितना और नटू काका डायरी में लिखते रहते थे, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था। 2 घंटे में शायद 2-3 प्रश्न किए होंगे मगर जवाब निकलते रहते थे। तो ये एक प्रक्रिया होती है। और दूसरी होती है क्वेश्चन आंसर की, मगर ये सब कुदरती रचना है, कुदरती रचना ही है। 100%। हाँ, और दूसरा ये भी है कि ये तो आपने तंद्रा अवस्था में क्या कहा, मगर कभी कभी हम जागृत अवस्था, जागृत इन द सेंस कि जब भी हम सोते नहीं है स्वामी जी, तभी भी उस वक्त भी हम जो भी कोई चिंतन मनन करते हो, कोई नई नई बातें हमको ऐसे बोलते हैं ना कि खुलासा होता है नई नई बातों का। तो वो भी तो कुदरती रचना है, उसका पीछे का कुछ उसका कनेक्शन है, इसके लिए भी हो रही है। इसमें क्या होता है बताओ मैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम जैसे रात को सो जाते हैं तो कभी कभी प्रकृति को साउंड स्लिप आती है, इसमें भी ये विज्ञान खुला होता है। और कभी कभी दोपहर को ऐसे लेट गए और साउंड स्लिप नहीं है, मगर हम देहाद्यास से मुक्त हो गए तो हम हमारे अंदर विज्ञान खुला हो जाता है। अच्छा, भले साउंड स्लिप नहीं है, जागृति तो काम करेगी ना। जागृति आप प्रकृति से अलग हो गए तो मतलब प्रकृति जागे या सोए कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि आपको भी अटेंशन नहीं देना है। दोपहर को प्रकृति लेटी है मगर आपको अटेंशन नहीं देना है, तो आपका अटेंशन प्रकृति से अलग हो गया तो भी विज्ञान खुलेगा।
हाँ, तो तभी हम लोग वैसे सोते नहीं, यानी जो बोलते हैं ना क्रिया में सोते नहीं है, मगर फिर भी ऐसे हो सकता है खुला, है हाँ ना? हाँ, तो वो हाँ, साउंड ओके। स्लीप नहीं होती है, शरीर अच्छा, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, और मगर हमारा ज्ञान दर्शन शरीर से अलग हो गया, तो विज्ञान खुला हो सकता है कभी भी। ऐसे नहीं। मैं बताऊं आपको, हाँ हाँ, बैठे बैठे भी हो सकता है, ऐसे वही नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे भी होता हाँ है, हाँ नहीं हाँ, नहीं, अच्छा कोई भी अच्छा, एंगल से। मेरा कहने का मतलब हाँ ये है कि हाँ हाँ अगर आप जागृत अवस्था में भी अगर मन वचन काया से अलग हो गए हाँ आपके जी, हाँ ज्ञान जी, दर्शन से, तो भी हाँ, विज्ञान खुला होता है। अच्छा अच्छा, ओके। जैसे एग्जाम्पल दूं, कोई व्यक्ति हम्म। ध्यान में चली जाएगी, तो वो हाँ मन हाँ वचन काया से मुक्त हो गई, इंद्रिय ज्ञान बंद हो गया, वहां भी हाँ संशोधन कर सकते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, वो क्रमिक वाला मार्ग जो है। क्योंकि मेन हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हाँ मन वचन काया और इंद्रिय ज्ञान से अगर आप मुक्त होते, तो फिर साइंस खुला हो सकता है किसी को भी। हाँ, फिर वो कोई भी फिजिकल अगर क्रिया उसके होती है। पास हाँ, साइंटिफिक विजन है, तो खुला हो सकता है कोई भी बिल्कुल अवस्था में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, फिर वो जरूरी नहीं कोई भी क्रिया करता होगा, फिर भी वो खुला हो सकता है, हाँ अगर हाँ वो हाँ, सेपरेट है और उसका ये है उस तरह का, वो जो बोलते हैं ना चिंतन यस मनन वो यस, कर रहा है तो सेपरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है। हाँ, बराबर है, सही बात है स्वामी, जय सच्चिदानंद। ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ, धनसेना जी, वीडियो